ये जीवन कैसा है, बहुत सुंदर जीवन मिला है। अब अगर इसमें भजन नहीं कर पाया तो जीवन में फिर किस जीवन में भजन करोगे? हैं? बड़े भागमान उस्तन पावा, इसलिए कहा गया है भैया मालूम ये जीवन बड़ा अनमोल है। ऐसा कुछ करो जो कि मुक्ति मिल जाए, और मुक्ति का स्रोत यही है भगवान का। तुम्हें भजन करना पड़ेगा, नहीं भजन अगर करोगे तो पता नहीं कहाँ गाल दिए जाओगे। इसलिए क्योंकि भैया देखो प्रभु जी देते हैं सबको सहारा, प्रभु जी देते हैं सबको सहारा। मैं हूँ प्रभु का, प्रभु जी हमारे, उनका गुणगान जो भाई गाते रहोगे, उनका गुणगान भाई गाते रहोगे। अब सिंधु से देखो करते रहोगे, कोई भी कष्ट न आएगा, कोई भी कष्ट देखो न आएगा रे। जड़ा से पंछी चला जाएगा, जड़ा से पंछी चला जाएगा। वरना तू ये तो दिन पछताएगा, बिना से पंछी चला जाएगा, बिना से इसलिए हमारा भाई यही कहना है, कोई भी वक्ता विद्वान सबसे पहले जब यह शासन पे आता है तो एक ही अनुरोध करता है। दादाजी ने बताया था ना कि भगवान का सत्संग करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, हमारा तुम्हारा जीवन कटता चला जाएगा, नहीं तो फिर बड़ा भैया दुखमय हो जाएगा। बाबा जी ने संकेत किया है, एक चौपाई देखो, संकेत बाबा ने क्या किया मालूम? और कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना। मन राखौ जहाँ कृपा निधाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। इसलिए कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। काम चलता रहेगा। तो आओ सब लोग भाई भगवान का नाम बोलो। उसके बाद में आप लोग महाभारत की कथा सुनिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय नंद नगन नंदलाल हरे, जय नंद यशोदा के छैया गोपाल हरे।
शब्दों को न लेकर के महाभारत की कथा भाई थोड़ी सी सुनो, क्योंकि महाभारत की कथा भाई बड़ी विलक्षण कथा है। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत की कथा गाथा जो है सुनकर के रोग नहीं रहता, कुछ लोगों का कहना परीक्षित महाराज, क्योंकि महाभारत वेदों का वेद, पंचम वेद महाभारत इसलिए बताया गया है, इसको सुनना भी चाहिए। बहु लोग कहते हैं महाभारत में लड़ाई हो लगत, करुण रस की कहानी में कैसे लड़ाई हो? वीर रस की गाथा कौन है मालूम? वीर रस की गाथा क्या है? आला ढोला माल्यूम। और वीर रस की कथा कौन है? वीर रस में तो रामायण है, महाभारत करुण रस की गाथा है। उसमें वीर रस कहाँ कौन को रोज मत रहो, लेकिन कोई मरी वीर कोई रोना पिटान भरी है। लेकिन हाँ, सुनने से बहुत कुछ है। लिखा हुआ है कि जो फल होई शंभु के दर से और जो फल होई गंग के पर से। जितना फल भोले बाबा को याद करके पूजन करने में प्राप्त होता है, जितना फल गंगा जी के जाकर के दर्शन करने और स्नान करने से प्राप्त होता है, और कि जो फल के तिक अभी प्रजिमाए सो फल भारत सुने सुनाए। और सो फल भारत सुने सुनाए। जितना फल प्राप्त होता है ब्राह्मणों को भोजन कराने में, और इतना सब फल एकत्र मिल जाता है जो कि महाभारत की गाथा को सुनता है। बड़ी विलक्षण गाथा है भाई, मैं राजा ही सबसे बढ़िया। पुरानी बातें छोड़ो, गड्ढा वाली बातें छोड़ दो, राजा शांतन से शुरुआत है। अगर उसमें सुख नहीं है, हमारे राजा शांतनु मालूम कैसे? बड़ी विलक्षण कथा है भैया शांतनु महाराज की। आज प्रथम दिवस है ना, तो शांतनु महाराज की इतनी बड़ी इतनी विलक्षण कथा है मालूम। राधे श्याम जी ने चौपाई लिखी है, और शांतनु जिसको छू देते थे वो वस्तु सुखी हो जाती थी, और वो महाजील पर छूते ही तरुणाई उसमें आती। हमारे राजा जिनका नाम है शांतनु, शांतनु जिसको छू देते थे वो वस्तु सुखी हो जाती थी। यानी कहीं पर दुख है पहुंच गए, वहां का दुख गायब। वो महाजीर्ण पर छूते ही तरुणाई उसमें आती थी। ऐसे राजा हैं विलक्षण, हर जगह जाते हैं, उनका मान सम्मान भी होता है। राजा का मान सम्मान कब होगा? कौन कौन से राजा का मान सम्मान हुआ? जिसने अपनी प्रजा को कभी दुख नहीं दिया। भाई ध्यान पूर्वक सब लोग सुनना, जिस राजा ने प्रजा को दुख दिया उसका मान सम्मान कम हुआ, और जिसने प्रजा को दुख नहीं दिया उसका मान सम्मान में ज्यादा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा का मान सम्मान प्रजा के द्वारा है, और प्रजा का मान सम्मान राजा के द्वारा है। जैसे जंगल की रक्षा कौन करता है? एक शेर करता है, और शेर की रक्षा कौन करता है? जंगल करता है। इसलिए ये राजा के बारे में लिखा हुआ है, जही राजा हित अप्रजा दुखारी सो हैराऊ नरक अधिकारी। जही राजा हित प्रजा दुखारी सो हैराऊ नरक अधिकारी, सो हैराऊ नरक अधिकारी। उसे नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए राजा शांतनु जो हैं वो इधर उधर प्रेम पूर्वक घूमा करते कि कोई दुखी तो नहीं है। हम अपने मंत्रियों की नहीं मानेंगे, हम अपने आप जाकर के खुद देखेंगे तब मानेंगे। इसलिए राजा घूमते। इनकी पत्नी का नाम क्या है? बड़ी सुंदर है पत्नी, अधोमा नाम
और रहाई पटरानी, अधमा नाम की रानी है, बड़ी सुंदर है, नीतिमान है, गुणवती है, लेकिन समय का चक्र देखो, उसकी सुंदरता के कारण उसके जीवन में दाग लगा। तब तुमने लिख दो, चाणक्य जी ने रूपवती भार्या बैरी, भार्या नारी जिनकी ज्यादा सुंदर है वो बैरी के समान। सुंदरता, अधमा की सुंदरता को देख करके सुंदरता के कारण उसे भोग भोगना पड़ा। एक समय की बात है, आगे लिखा हुआ है, ब्रह्मा महाराज नहीं, ब्रह्मा महाराज ये देखा करते थे, टकटकी लगा करके देखा करते थे। एक दिवस की बात, रानी अधमा जो है स्नान करने के बाद में अपने केसों को सुखा रही है, तो ब्रह्मा जी की फिर दृष्टि पड़ी। उन्होंने कहा बिजली से कहां चमक रही। उन्होंने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी की बात है, उन्होंने मन में विचार किया हम चल करके देखेंगे, काफी समय से देख रहे हैं, काफी समय से धाक लगाए घूम रहे हैं कि देख लें एक बार है कि ब्रह्मा का मन मोहिदा देख नारी कर रूप। ब्रह्मा का मन मोहिदा और देख नारी कर रूप, और लगे सोचने जाऊंगा जय दिन हो न भूप। आज उन्होंने मन में विचार कर लिया हम अब एक बार जरूर देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि अब हमें ऐसा प्रतीत होता है जब तक हम तुम्हें नहीं देखेंगे, या ब्रह्मा जी अपनी लाइन लगाए बैठे देखे तब हम जाएंगे। एक दिन की बात क्या हुआ भैया, ध्यान दे करके सब लोग सुनना। क्या हुआ मालूम कि राजा शांतनु गए शिकारा, राजा शांतनु गए शिकारा और ब्रह्मा शांतनु गए सिहारा। एक दिन की बात, राजा जी शिकार खेलने के लिए निकले। ब्रह्मा जी ने कहा बस ये मौका है, और अगर मौका निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए राजा का जाना हुआ। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके घर में प्रवेश किया। दो कथाएं हमें मिली हैं दो पुस्तकों से। एक में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने राजा का भेष बना लिया, हाँ शांतनु का भेष बना लिया, और भैया जैसे घर के अंदर प्रवेश किया, रानी कहने लगी क्या बात है स्वामी, अभी गए वापस लौट करके आ गए। तो कहने लगे मैं क्या बताऊं, आज शिकार खेलने को मन नहीं करता है। क्यों? आज कुछ इच्छा नहीं हो रही, हम शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। तो रानी कहने लगी कोई बात नहीं है, आप प्रेम से रुको, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, सेवा करूंगी। क्योंकि जो नारी अपने पति की सेवा से वंचित रहती है उसे नरक में जाना पड़ता है। और पत्नी बाही बड़ पागन है जो पति की सेवा करती है, जो पति की सेवा करती है। पत्नी बाही बड़ भागन है जो पति की सेवा करती है। भैया संपूर्ण शास्त्र यहाँ कहते हैं वो भव सिंधु से करती है, वो भव सिंधु से करती है। हम आपकी सेवा करेंगे, न जाओ शिकार कोई बात नहीं। लेकिन वो रानी अधमा जो है ये समझ नहीं पा रही है कि हमारे साथ में कोई दगा करने के लिए आया है। राजा जी बैठ गए
फिर राजा जी ने कहा कि आज कुछ हमारी इच्छा है। उन्होंने कहा कि मौसम है सुहाना, क्योंकि हम बाहर निकल करके गए, हमने देखा, ध्यान दे करके सुनना सब लोग। राजा बोले हम बाहर गए तो देखा बाहर का माहौल, मौसम दूसरी प्रकार का है कि मौसम है सुहाना कि जीना लगे, नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं। वो इसलिए सुनो, वो इसलिए हमारा जी नहीं लग रहा है बाहर, हम तो आज घर में रुकेंगे। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारा जैसा मन हो, आपका घर है। उन्होंने कहा नहीं, आज का मौसम बहुत कातिल है, इसलिए हम तुमसे एक शब्द कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बताओ क्या शब्द कहना चाहते हो? कहा सुनो, रति को दान और देहु मई रानी, तब ब्रह्मा या सब बोले कुछ नहीं चाहिए, रति का दान मुझे चाहिए। एकदम से रानी कहने लगी क्या बात है स्वामी, यार तुम कुछ बदले बदले नजर आ रहे हो, कब आरुणी आरुणी पी के तुम आए हो? आज तक तुमने कभी हमसे जब नहीं कहा दिन, तुम्हें नहीं मालूम है? तुम क्या समझो, तुम तो सब गड़बड़ कर रहे हो। अरे तीन राति की है अब पशु गति हुई, तीन रत की पशु गति हुई। जो दिन में कार्य करता है उसे पशु बनना पड़ता है। राजा कहने लगे वो कुछ भी बनना पड़े भाई, ये तो आशिक का प्रेमी का काम है। हमने कहा देखो हमें कोई मतलब नहीं, आशिक प्रेमी लोग जो होते हैं वो कहते हमें किसी से डर ही नहीं लगता है। अगर पिताजी अपने लड़के कहा भैया जाओ घर के हार में चले जाओ, गैया बजाइया बोल जाए सब खाए लेती, हम ना हम ना तो तुम्हें चले जाओ। तुमने कहा ठीक, और फोन आई जाए उड़ैया ने किनारे बैठे हूँ कर रहे तब ना डूब लगा नमासा फटाफट मासा मारे चले घर में मच्छरदानी मांगा। नातेदानी जा सबसे पहले कहा भैया एक मच्छरदानी दे दियो, मैं बड़ा वो मासा लगा। तो क्यों पेड़े पर टके तो मासा नहीं लगा? तुम्हें क्या है, वो माहौल ही दूसरा होता है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। इसलिए स्वामी हमारी बात मानो। उन्होंने कहा अच्छा, एक तरफ स्वामी कहती हो और दूसरे तरफ हमारी बात नहीं मानती हो। तुम्हें नहीं मालूम, जो पत्नी अपने पति के वचनों पे नहीं चलती है उसे कहाँ जाना पड़ता है? उन्होंने कहा वो सब हमें मालूम है, लेकिन कुछ धर्म भी है, कुछ नियम है। ब्रह्मा कालने के धर्म नियम को तेल पानी दे, हमें कोई मतलब नहीं। धर्म कर्म से कुछ मतलब नहीं है। क्यों? वो है कौन? छल हो रहा है। और छल वाले जो मन में सोचे अगर असली वाले आएंगे तो नकली वाले का करिए। असली कोई सोचे नकली वाले हैं, और असली वाले अगर आएगा तो नकली वाले का करिए। फिरता नकली वाले डब्बा गोल एक राम हाथी और घोड़ा हाथी और गधा में लड़ाई हुई गई, हाथी और गधा में। तो हाथी कहा लगो भैया आसमान नीलो है, तो गधा कहा लगो बिल्कुल गलत, आसमान लाल है। उन्होंने कहा अरे भाई लाल कैसे नीला है? उन्होंने कहा फैसला करवा चला। तो ठीक है शेर करवाइए चले फैसला। उन्होंने कहा शेर महाराज राजा हैं, शेर महाराज के पास में चलो और चल करके फैसला करवाना है। तो शेर महाराज के पास में गए, राजा जी एक हम भाई फैसला करवाने के लिए आए हैं। शेर महाराज बोले बताओ क्या फैसला है? हाथी कहने लगा भैया महाराज आसमान नीला है, हमारा कहना ये है, और ये हमारी बात गधा नहीं लगने देता, ये कहता है कि लाल है, आप फैसला कर दीजिए। तो राजा कहने लगे सुना अपने मंत्री कहीं 20 कोड़ा ये हाथी के मारा गिराए। तो हाथी कहा लगो महाराज हमारे कोड़ा का है भैया, हम का सही बात मानी। अरे उनने कही तुम गलत, जब तुम जानते हो वो गधा है तुम्हें क्या मुंह लगेगा है? होता गधा है तुम्हें क्या मुंह लगा चला 20 कोड़ा है क्या मारा? अरे जब वो गधा है
तो वो जो गाय उठी वो तो गधा ही है। हाथ इनके भैया भी संभाल लियो, लेकिन आज बात है गधा के मुंडा लगे वही शब्द कोई सोचने लगे तो असली नगरी हमें पकड़े जी। अंत तो गत्वा क्या हुआ, धोखा दे करके सतीत्व को भंग कर दिया है। धोखा दे करके सतीत्व को भंग किया। भंग करने के बाद में भैया इनका जाना हुआ। सतीत्व जब भंग हुआ, इनका जाना हुआ और असली वाले का आना हुआ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक नजर राजा की पड़ी कि अंदर से जो निकला है वो शांतनु का रूप, अब एकदम से वो गायब हो गया। तो जब राजा शांतनु ने देखा तो वो समझ गए, अच्छा समझ गए कि हमारे घर में छल हो चुका है, क्योंकि वो भी भाई राजा हैं। अब जैसे ही वो घर को अंदर अपने प्रवेश किए रनवासी में, तो क्या हुआ, रानी कहने लगी क्या बात है स्वामी, आज तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम्हें हुआ है बोलो तो? पल में तुम बाहर जाते हो, पल में फिर अंदर आते हो। पल में तुम बाहर जाते हो, पल में तुम अंदर आते हो। बताओ ना अपने मन की तो, अपने मन की तो पूर्ण भई क्या खुशी और मन बतलाते हो। स्वामी आज तुम्हें क्या हो रहा है, जो तुम जाते हो फिर वापस आते, फिर जाते हो फिर वापस आते हैं। राजा ने मन में जान लिया हुआ सो हमें मालूम है, कोई बात नहीं। राजा ने अपने भाव को प्रकट नहीं किया, लेकिन एक काम किया। देखो नारी का वध नहीं किया, स्त्री जान बधन नहीं किए। नारी थी इसलिए उसका वध नहीं किया, जान तो सब गए, लेकिन उनके साथ में अपना जो संबंध था उसको बदल दिया। संबंध वो नहीं रखा, संबंध बदल दिया। बाकी नारी जात के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात है भैया, रानी जान सब गई हम पर नाराज है। चीजें दुनिया में छिपा छुपी हुई से भैया लोगों, बैर प्रीति खासी खुशी और सुनो मदपान, छेउ छिपाए ना छिपाई युक्ति करऊ बैर प्रीति खासी खुशी और सुनो मदपान, जय छेव छुपाए ना छुपाई युक्ति कराओ महान। चाहे युक्ति तुम युक्ति कर लो, जो चीजें छुपी ही ना है। बैर हमारा तुम्हारा बैर है। आप भाई पैसा वाले परीक्षित महाराज, हम भाई कमजोर, तुम पल्ला ननाए नहीं, लेकिन तुम जो गलियारे में निकलिए तो तुम्हें बैठ गया अपने दांत पैसे ले वो गए। ये बैर प्रीति, अगर हमारा तुम्हारा प्रेम है, अरे दुनिया चाहे कुछ भी कहे तो छुपाओ, लेकिन चेहरा बता देगा। बैर प्रीत तो फांसी, अगर फांसी आओ तो कितनी छुपाओ का छुपाए कोई हो। थोड़ी बहुत देर मुंडा भी अगर गुल्लू गुल्लू करना है, भीतर हो चू करिए। बहुत जने देखो छिपी में डरा कर लेना कर, जो खांसी आओ खाली शरीर उनको हालत गड़बड़ है, तुम नहीं छुपा सकते हो। बैर प्रीत खांसी और खुशी, तुम्हारे अंदर खुशी तुम कितना छुपाओ, तुम्हारा चेहरा बता देगा। बैर प्रीत खांसी खुशी और सुनो मद सौराम अंदर तुम कितने छुपाओ। बहुत लोग पियाओ भाई रोड पर जड बड नाई करी नाई घूमी, लेकिन घर में अपने तरह ये तो ज्यादा प्यार कोई उन्हें जनता ही नहीं, लोग अपने पिया बैठे अपने घर में चुप चले गए, बाहर नहीं लड़े, लेकिन ना घर में थोड़ा बहुत थोड़ा तो हुई है। बैर प्रीत खांसी मद और पान खा लो, तुम कितना छिपाई हो भाई, कोई ज्यादा चढ़त कोई कम चढ़त, लेकिन थोड़ा बहुत चढ़त जरूर है। ये चीजें छिपने वाली नहीं है। तो रानी ने मन में विचार कर लिया कि भैया हम जान गए हैं कि हमारे स्वामी सब कुछ जान गए, अब हम क्या करें, क्योंकि हमें नरक मिलेगा। हमारे स्वामी होते हुए भी स्वामी का सुख नहीं मिल पा रहा है। हाय दया करने वाले, ये तूने मेरे साथ में क्या किया, अब तुम क्या करें हम अपने इस जीवन के लिए।
ना मैं इधर की रही ना उधर की रही। अरे परमात्मा क्या किया जाए, हैं मैके वालों ने मुझे इनके साथ में विवाह दिया, मैके की भी नहीं बली गई। भाई आना जाना तो चलता, मैके में थोड़े कट गई है। ससुराल में उन्होंने भाव को बदल दिया, हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दिन की बात, रानी ने मन में विचार किया कि पाप को धोने का और अपने इस जीवन को बचाने का एक ही उपाय है। तो उसने क्या किया, एक दिन की बात अपनी दासी से कहा कि देखो हम गंगा में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। तो दासी ने कहा हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे ना, बराबर चलते हैं तुम्हारे साथ में। बोली नहीं, आज मैं अकेली जाऊंगी, नहीं साथ सखी ले जाऊंगी, मैं तो अकेले ही जाऊंगी। नहीं साथ सखी ले जाऊंगी, मैं तो अकेली ही जाऊंगी। तुम घर में बैठो राज, यहाँ मैं जल्द लौट कर आऊंगी। सुनो मैं जल्द से जल्द लौट करके आऊंगी। तो दासी ने कहा जो भाई, लेकिन एक बात और है, हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे, हो कोई यही लफड़ा हमें मालूम हो। आगे दरवाजे बोले आज हम चुपके से जाएंगे। तो पीछे वाले दरवाजे से गई रानी, और जाकर के भैया क्या उसने किया मालूम, अरे दिए गंगमयी और प्राण गवाई। जाकर के गंगा मैया की प्रार्थना की, ए मैया तुमने सभी की बिगड़ी बनाई और अनजाने में हमसे जो पाप हुआ, इसलिए हमें भी मुक्ति दे दो, मेरे पापों को दूर कर दो। अब इतना कहने के बाद में गंगा जी ने उसने जाकर के अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब राजा जी लौट करके जब आए तो रानी को नहीं देखा। भाई रूपवती थी, गुणवती थी, काली संगत को दूर कर दिया था, बाकी देख रेख थोड़ी दूर की थी। पूछा दासी कहाँ गई, रानी कहाँ गई है? तो दासी ने कहा क्या बताऊं महाराज, गंगा स्नान करने के लिए काफी समय के अभी तक लौट करके नहीं आई, और यतन किए बहुभांति संग नहीं मोको लायो। मैंने बहुत यतन किए लेकिन वो हमका लेके नहीं गए, पता नहीं उनके मन में क्या है। उनके मन की और न जानी थी हमने, चली गई रानी अकेले अकेले, चली गई रानी अकेले अकेले। लेकिन नहीं मानी, मुझे नहीं ले रही, और कहे कर चली गई बात तू सभी पूछू, कहे कर चली गई बात तू सभी पूछू, रह गई यहाँ मैं अकेले अकेले रह गई।
ये बात कही। अब राजा को अच्छा नहीं लगा। राजा ने कहा अरे हमने जो उनसे कहा, हमें लगता नारी हमसे रूठ गई, हमारी रानी रूठ गई। तो राजा जी भी गंगा के किनारे किनारे घूम रहे। हाय ये क्या हुआ? लोगों से पूछा, मछुआरा वगैरह थे वहां पर जो भी था, उससे पूछा भैया तुमने हमारी रानी को कहीं पर देखा? नहीं पता चल रहा है। एक मछुआरा मिला, उससे पूछा भैया है? तब राजा यश बात बखानी, और तुम देखी है मेरी रानी? उसने कहा हमने देखा तो है, लेकिन दूर से देखा। भैया राजा साहब हमने चल के अंदर उन्हें जाते देखा, लेकिन हमने बाहर आते देखे नहीं। अब राजा जी रोने लगे। हमें पता चल गया था जो मैंने ये किया है, और उस लज्जा के कारण उसने अपने मुख को मुझे नहीं दिखाया। हाय मैं तो पतित हो गया, मेरे कारण हमारी पत्नी ने जान दे दी। गलती हुई थी तो गलती की क्षमा दे देना था। यह बात है, लेकिन जब तक ठोकर नहीं लगे तब तक कोई बात समझो नहीं हो। हाँ कहती हूँ समझाओ ना, समझ में नहीं। अब राजा जी ने मन में विचार किया अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, अब हम भी घर नहीं जाए क्या करें। चलो उन्हें खोजते हैं। अब गंगा के किनारे घूमत रहा, इधर जाते उधर जाते, अरे नहीं वो मिल पाई तो कम से कम उनकी लाश ही मुझे मिल जाए। लेकिन गंगा जी वहां कैसे मिले? गंगा जी वहां कहाँ रखी है? राजा बड़े बड़े से। अब राजा को गम सता रहा है, मंत्री से बढ़िया बात नहीं हो पा रही है। जो भी है उससे वो बहुत अलग अलग रहते हैं। दुख हो गया राजा को। अब सबने मन में विचार किया कि अब राजा जी क्या करेंगे। बहुत दुखी देखा है तो भगवान ने कहा कि ये लीला जो हमने रचवाई ब्रह्मा के द्वारा, ये इसीलिए रचवाई है क्योंकि इनसे नारी दूर हो जाए तो हमें पशुओं का उद्धार करना है। इसलिए इनको हमने अलग करवाया है, और उसी रूप में उन्हीं के पास में दूसरे को मुझे भेजना है। एक दिन की बात, समय के अनुसार सेवा निभाल रहा हूँ आज। एक दिन की बात, राजा जी फिर भैया घूम रहे हैं। गम के मारे विनीत जी ने चौपाई लिखी महाभारत में है? प्रेमी की हालत और बुरी लगती, नहीं खाता और ना सोता है। न वो खाता है न सोता है, ना किसी से हंसता और न रुकता है, चलता फिरता और रोता है। प्रेमी की दशा है, इसीलिए महाशय जी ने लिख दिया है प्रेम करना न यारो। इसीलिए महाशय जी ने लिखा है प्रेम करना न यारो, है धोखा बड़ा प्रेम करना न यारो है। जिस जिसने प्रेम किया है, जिस जिस उन सबको है रोना पड़ा, प्रेम करना न यारो है, धोखा बड़ा प्रेम करना। घूम रहे हैं, जिन्होंने प्रेम किया उन्हें रोना पड़ा। भाई माता सती और भोले बाबा की शादी, प्रेम की शादी हुई थी। माता सती के साथ में प्रेम की शादी हुई, और वो आराम से जब बात नहीं उनकी चली पाई, नहीं मानी, आपस में विवाद भी हुआ। विवाद होने के बाद में क्या हुआ, सती जी गई अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भोले बाबा रो रहे हैं, भोले बाबा घूम रहे हैं। अवधूत भेषा, उनका भेष कैसा, अवधूत पागल जैसे बन गए। ये सब प्रेम की तो बात है।
जिन्होंने प्रेम के द्वारा ये व्यवस्था सब बनाई। प्रेम इसलिए भोले बाबा घूम रहे। अब गम सबका ये एक दिन की बात, एक हमने देखो गीत चलाओ तो भोले बाबा बड़ा उदास बैठे। सुनिए एक लाइन, तो माता पार्वती आए, उन्होंने कहा क्या बात है आज तुम बड़ा उदास हो? ए सुनता क्या बात है, तुम्हें बहाना रोज खुआई देती, रोज घूमते, आज क्या बात है तुम बड़ा उदास बैठे, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं करती। तो भोले बाबा कहने लगे हम तुम्हें क्या बताओ? मैंने बताओ भाई यार गांगी हूँ, सुख दुख की मैं साथी हूँ, हमें बताओ तो आखिर बात क्या है जो गम के साचे में डूबे हुए बैठे हो? भोले बाबा कहने लगे तुम्हें क्या बताऊं, हमें बड़ा गम है। तुमने तुम्हें कहा है भैया गम है, दुनिया गम है तो ठीक हो है, तुमका कौन बात गम? उन्होंने कहा देखो हम पहले जब भांग कुछ नहीं पीते थे। उन्होंने कहा है हम भांग पीते नहीं थे, लेकिन जो सब गम के चक्कर में आज तुम हमें फिर दोहरा सताए कोई, और जब जब गम हमें लगा थी तो हम ऐसे चुप हो गए। तो उनने के पूरी बात बताई दो, एक लाइन सुनो, उन्हें की तो सुनो तो लिखो। भोले बाबा कहने लगे जो पीत किया कुछ नहीं थे, उन्हें कहा सुनो। भोले बाबा बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। शब्द भोले बाबा बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, बीतिया दे मिटाने को, बीतिया दे मिटाने को, पीता हूँ भुलाने को। पहला गम कौन सा है? उन्होंने बताओ। मान जाती सती जो गम, पहला गम हमने वो मान जाती सती जो गम। हमारी बात है काहे हमसे जुदा होती, मान जाती हुई हमसे अलग जब से, रही फिरती सदा रोती, इसलिए उस गम को भुलाने को, उस गम को भुलाने को, इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे गम न हो। और राजा जी घूम रहे, तब तक ब्रह्मा जी ने अपनी माया दूसरी चलाई। जहाँ से जा रहे हैं हमारे राजा, सामने से एक नारी जा रही है, पीछे पीछे राजा और आगे आगे नारी, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। राजा जी ने देखा तो राजा का थोड़ा मन उधर आया, तो राजा ने पीछे से आवाज लगाई, ये सुंदरी तुम कौन हो, रुक जाओ। तो उस नारी ने मुड़ करके देखा और मुस्कुरा करके आगे बढ़ी। अब राजा को तकलीफ, राजा और आगे बढ़े। राजा ने रोका है, रुक जाओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो?
और कौन महाकारी तब शांतनु सकीना बुझाए। तुम कौन हो? रुको। तो फिर वो नारी रुकी और फिर पहली बाईं तरफ से देखा, अब की दाहिनी तरफ से देखा और फिर मुस्कुरा के चलते। राजा जी ने कहा ऐसे नहीं मने है कोई बात, मुस्कुरा तो रही है। तो राजा जी आगे से पहुंचे घूम करके और आराम से खड़े हो गए। जा नहीं सकती हो, पहले तुम बताओ हो कौन? अरे जब से तुमको देखा है तुमने तो मेरा मन जीत लिया है। उन्हें के कैसे मन जीत लो? उन्हें के तुम्हें जो ना हे हृदय हारनी इच्छा है पटरानी तुम्हें बनाऊंगी। हे हृदय हारनी इच्छा है पटरानी तुम्हें बनाऊंगी। और तुम जैसी पत्नी को पाकर ये जीवन धन्य बनाऊंगी। बस हमारी एक ही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। हमारी इच्छा ये है कि तुम हमारे साथ में शादी कर लो। तुम्हारी जैसी अगर पत्नी मुझे मिल गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अरे ऐसा करो, ब्याह हमसे कर लो, है? मैं तो तेरा दूल्हा बन जाऊं, तू तो मेरी दुल्हनिया। दूल्हा बन जाऊं, तू तो मेरी दुल्हनिया। इस जंगल में डालेंगे, इस जंगल में डालेंगे दोनों आज भवरिया। तो तेरा दूल्हा बन जाऊं, तू तो मेरी दुल्हनिया। इसलिए तुम हमसे विवाह कर लो। उसने कहा देखो विवाह तो करना ही पड़ेगा। क्यों? शादी के बगैर नारी है अधूरी है। भाई विवाह तो करना पड़ेगा, लेकिन भाई हमारी कुछ शर्तें हैं। हम अहले आज लोग कुंवारी रही। उन्होंने कहा देखो काहे कि भाई हमारी कोई शर्त मान ले, उसके संग ब्याह करने तैयार। बाकी हम अच्छे खानदान से हैं। हमारे पिता का नाम जहू है, मेरा नाम जहानवी है और मैं यहाँ बस घूम रही, ऐसे घूमती रहती हूँ। आज से थोड़ी काफी समय से घूम रही हूँ, लेकिन मेरे मन का पति हमें नहीं मिला। तो राजा कहने लगे तुम्हें कैसो पति चाहिए भाई? ये खुद पता चले उनका गोरो पति चाहिए, कालो पति चाहिए, भूरो पति चाहिए, हमें यह बता दीजिए। हाँ, जैसो पति तुमका जरूर हो तैसी व्यवस्था करेगा। हम अच्छे नहीं है काम नहीं ना, हमें गोरे काले से भेद नहीं है। हमारे अंदर एक खूबी है कि मेरी अगर शर्त तुम मंजूर कर लो तो मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें तो किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्यों? नारी तब तक अधूरी है जब तक वो पुरुष के साथ में उसका विवाह नहीं होता है, क्योंकि तब तक उसका नाम होता है कुंवारी, उसके बाद में होती नारी, फिर महतारी, और के बाद में दुनिया बलाई बढ़ जाती। हाँ, जैसे ब्याह हो के आवे इतने लोग हो भैया प्रेम रहा था। हम तो नहीं कहे वक्ता लोगों ने कही लिखो पुराना। हाँ, तो अब वो के बारे में जैसे भगवान ने करे भैया लगे जल्दी को साल 1.5 साल का घोड़ी को थोड़ा कम हो जाएगा। उस नारी की लाग नहीं है, क्योंकि उसको अब प्रेम जो है बच्चे को भी तो देना है, थोड़ा बहुत समय देना है। अब कोई मुंह भोरे वो मत जब ते लड़का का वो ले आप पानी लो अपने आप लेके पीवे वो
काय पानी मंगी चले करते हो लेके अपना पीले जो लल्ला रोज कतन घूम कर देख लेंगे ले ये का घर में उपजे कहीं हमारे घर में जो रही ना कि आज पानी का तिकली कहीं रोटी पर दिखाई ऊपर कोई अपनी फेंको भाव पर कहीं सेको भाव व्यवस्था वही गड़बड़ हुई जाएगी। तो जैसे कहने का भाव उसमें लिखा हुआ है, उसके बाद तो व्यवस्था जो है आगे पीछे बढ़ती रहती। अभी है कुंवारी और नारी तो मुझे बनना ही पड़ेगा, लेकिन भाई हम शादी उसी के साथ में करूंगी। क्या कि जो चाहूंगी बस वही काम और जीवन भर करती जाऊंगी, और जो मुझे रोकोगे नाथ जिस दिन तो छोड़ चली मैं जाऊंगी। जो मेरे मन की इच्छा होगी मैं वो काम करती चली जाऊंगी, और जिस दिन तुमने मुझे रोका मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। जो चाहूंगी करूंगी निज इच्छा अनुसार, और तुम्हें रोकने का कहीं होगा नहीं अधिकार। हमारी भाई जो इच्छा हुई है वो हम काम करी है, और जिस दिन तुमने रोका तो मालूम मैं छोड़ करके चली जाऊंगी, दोबारा नहीं आऊंगी। जा सर तो मंजूर हो तो बताओ ब्याह करो, बाकी नहीं। राजा जी ने कही ब्याह हो गया, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करिए। जब राजे की बात थोड़ी आ जाओ, कल दो चार ऐसे आदमी वो कहा 10,000-50,000 बच जाए ब्याह हो जाए, आज को लेन हो जाते हैं ऐसे। तो भाई हाल राजा को उन्होंने कहा भाई शादी से मतलब भाई तुम्हारी जो इच्छा हो जो काम करिए, हम तुम्हारे रोके ही करते हैं। काम ही मेरे घर में का राजा समझ नहीं पाए, भाई मेरे घर में क्या है काम करने को नहीं। भाई दासीदास सब लगे तो कछुल करियो, जो तुम्हारी इच्छा करे चाहे को तुम खाओ, लेकिन बस ऐसा करो भाई हमारे साथ में तुम विवाह कर लो। क्यों? ये जीवन हमारा जो है वो उजड़ी खेती के समान है, उजड़ी खेती या है जीवन, इसमें तू हरियाली उजड़ी खेती यहाँ है जीवन, इसमें तू हरियाली भर दे, और जो भी इच्छा कर लेना केवल हमसे शादी कर ले। जो इच्छा होगा तुम काम कर लेना, केवल हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। बोलने के बस आपको चिंता नहीं, तुम चलो हम तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार। बताओ भामर यहाँ डाले, बताओ चल के तुम्हारे नगर में डाले, तुम कौन कहाँ के रहने वाले हो। उन्होंने कहा हम राजा, अब ऐसा करो कि जब हम तुम दोनों लोग एक हो चुके हो, हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो गई है, तो चलो हम तुम्हारे साथ में विवाह करेंगे। तो भैया मालूम राजा जी अपने घर लेकर के आए, प्रेम पूर्वक विवाह हुआ। अब राजा जी धीरे धीरे फिर रोने आने लगे, चिकनिया लगे, कोई घमता रहो ना। एक बार समय में याद कर लो, अगर कोई चिंता हो गई शरीर में, तुम कहते घ्यू पहले चले जाओ, कहते घ्यू चाटा चाहे चांद डाली पियो हो ना, कुछ ना है, शरीर नीचे ढल चले, क्योंकि चिंता है, गम है। विनीत जी ने तो थोड़ा ही बात लिखी है। चिता हम उसको कहते हैं जो जीते को, चिता हम उसको कहते हैं जो मुर्दे को जलाती है, और चिंता हम उसको कहते हैं जो जीते जी खा जाती है। कहता बात बिल्कुल सही, लेकिन चिंता जब है बनी जब गम हुई, और गम बन गया शरीर गया, गम चढ़ा आदमी बढ़ा। ये 55-60 साल कोई के जब काहे मन लगे 100 साल काहे नहीं पहुंचा हमारा गम पहले ही बात क्या करेंगे। अब गम हो जाए जी को, जैसे गम एक प्रकार हो रहा, कोई देखो रुपया गम, कोई जगह गम, कोई अनेक प्रकार गम है, जैसे वो है थोड़े गम है एक ही। हाँ एक वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता है, और दिल के वो शब्दों जो है सभी को बताया नहीं जाता। किस किस को बता करके रहूंगा इस दुनिया में, क्योंकि जो दिल के अंदर दर्द है वो समझाया नहीं जाता, वो बात थोड़ी है। लेकिन अब राजा जी धीरे धीरे क्या हुआ
समय भैया हो रहा है लगभग, तो प्रथम संतान उत्पन्न हुई। राजा जी ने कहा ठीक है, बता राजे थे। राजा ने कहा सुनो खूब दान दो, देखो क्या बढ़िया हमारा भाग्य। पहले उठी फूल लड़का बहुत है, और मुंह खजाने का मंत्री खुला रहने दो, कौए हाथी जवाहरात सब दो लुटा, द्वार से मेरे खाली और न जाए कोई, कुल गुरु कुल पुरोहित को लाओ बुलाओ। जो जैसा नेगो और लेना चाहे मंत्री उसको तुम दे दीजिए, और घर में एक लाल हुआ मेरे। हुआ मेरे, और खूब से तुम दान बाबू दे दीजिए। सब लोग भाई भीड़ लग गई। भाई राजा के घर में जब संतान उत्पन्न होगी तो भीड़ तो हो गई है। हमारे किसी पंडितों लोग पहुंच गए, लाओ भाई पत्रा बताई देखो मुंह नहीं किनारे दुनिया की दक्षिणा चिना ला भैया। सब लोग पहुंचे, गाने वाले आए, बजाने वाले आए, गाने वाले आ गए, बजाने वाले आ गए। लाला जब जन्मे तो सोहर गाने आ गए। लाला सब लोग गाता, अब तो निकल पापा तेरा, अब तो हो, अब तो निकल पापा तेरा, अब तो द्वार सजेगा, अब तो निकल पापा तेरा, अब तो द्वार सजेगा। तुम्हें नहीं मालूम देने वाले आ गए, देने वाले आ गए और लेने वाले आ गए। लाला जब जन्मे तो सोहर गाने आ गए। भैया सब लोग जो है बधाइयां गा रहे हैं, सब लोग द्वारे पे बड़ी भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी है, सब लोग बधाई देने लगे। और तब तक राजा ने एक ऐसा दृश्य देखा। अब राजा की मति काम नहीं कर रही है, क्या किया जाए। राजा ने दृश्य क्या देखा है? रानी के हाथों में और वो है बालक, और बाहर को देखो आती है रानी की है। और जितनी सखियां वो रोक रही तो पीछे सभी को हटाती हैं। अपनी गोद में बालक को ले लिया और निकलने लगी बाहर। तो सखियों ने कहा रानी साहिबा कहाँ? पीछे हट जाओ, हट जाओ। और राजा ने सबको बता रखा था कि भाई देखो मुंह ना कोई लगे। रोके उन्होंने दरुआ हमारी भैया मरिया उजार हो जी, तुम लोग कोई काम रोक दिया हियन करने लगे गोला हुई को और फिर गोल हुई ही। अरे उसके दिल से पूछो जी की शादी नहीं भाई या हुई गई,
उसके बाद अधविचरण साथ छोड़ी चली गई। यहाँ खा फिरता ये तो कोई बात नहीं। बाबा कहा कहो कर सत्संग सुनन जाओ। उनने कही औरत की ज्यादा आवश्यकता कब होती है? तरुणावस्था और वृद्धावस्था। जब बूढ़े हो गए डगडगाने लगे, जितो बूढ़ा तब नहीं उतनी बहू है तब ना करी पाएंगे। चाहे 5 गाँव बूढ़ा बनाओ और बूढ़ा पानी गर्म कर दो, बहुत फांसी बेकार तुमको जाओ बूढ़ा जमाए तुम्हारे लगा जाओ, वो तुरंत ही गर्म करके लगी थी। अब बहू को दे रहा बहू एक तो उठी नहीं 3-4 दाम करो। हाँ का है? अरे बिटिया करो पानी ले हो दुनिया के बुढ़ौना मरी गए जो मरौती खाई जाने बच्चा तो मरी ही रात पानी है का गर्म करके दे। विचार करो, हैं? विचार करो। इसलिए क्या है, और राजा जी भी नहीं पूछ सकते, वो तो पहले बचने दो। रानी धीरे से गई और जाकर के क्या किया, अपने ही हाथों और अपने सुख का गंगा में बलिदान चढ़ाया है। राजा जी देख रहे देखो पर मना नहीं कर पाया है। और लहर लहर वो बह रही गंगा जी की धार, जो गंगा जी की लहर लहर धार बह रही थी। और मालूम क्या किया, लहर लहर वो बह रही और गंगा जी की धार, और सुध को डाल कर चल पड़ी रानी जी मनोहार। रानी ने अपने हाथों से अपने पुत्र को गंगा जी में डाल दिया और मुस्कुराई और चल दी। अब राजा क्या करे भाई, बेटा पहले वचन दे चुके हैं। उनने कही अगर तुमने हमें रोका तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। जिस दिन रोका जिस दिन टोका, वचन लगा हुआ है। जिस दिन रोका जिस दिन टोका, तुम बात ना करियो मैं के चली जाऊंगी, तुम जिस दिन टोका जिस दिन रोका, जिस दिन टोका जिस दिन रोका, मत ऐसा तुम करियो चले जाओगे इसलिए अब राजा जी चुपचाप खड़े हुए। इसी प्रकार इन्होंने 7 बालकों को जो है कैसे बहाया। अब भाई कल आप लोग सुनेंगे, आज प्रथम दिन है, घर की नींव जो है महाभारत की पड़ गई। अब लगातार सुनते रहिए लड़ाई जहाँ पर जो है कि अब दुखिया की कूद चली, नींव बढ़ गई। अब घर के आराम कूद पड़ी, बीच के लंबी छोड़ दी, आगे कहीं आराम से व्यवस्था चलती रहेगी। भाई सब लोग आओ करो। आज भाई ढेर लोग नहीं होता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जितने लोग हो बहुत बढ़िया। क्यों भाई यात्रा में सब लोग थकना गए, कहाँ गए रहो सब लोग, हम तो खाली थकी गए लो। अब तुम भैया यात्रा में सब लोग गए रहो, धन्य भैया गंगा मैया के दर्शन करके आए। अब हम लोग भावाली गंगा मैया के दर्शन ना कर पाए, लेकिन झावाली गंगा मैया के दर्शन हम गाड़ी में कर रहे हैं। तो आप लोग बड़े भाई अच्छे हो, सादर आपका जो है धन्यवाद देता हूँ कि कितना परिश्रम करने के बाद में पंडाल भरा हुआ है। और बाकी सेवा कल आइए, भगवान का नाम आरती और प्रसाद। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आरती रखी हुई कि खाली जैसे चल रही आरती तो आरती बनी हुई बनी धरी हुई, बत्ती दूसरी बनी धरी हुई, फिर दूसरी रखी महाराज। हाँ चलते ही कपूर धूप बत्ती लगाई,
बाकी महाराज जी अपनी आरती बता भागवत की सुबह करें करो धूप बत्ती कर लो खाली है धूप बत्ती कर लो धूप बत्ती धरी हुई धूप बत्ती है बोलिए भक्त और भगवान की लल्ला ढोलक वगैरह आओ सब लोग भाई नाम बोलो और मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के सब लोग ताली बजाओ थोड़ी प्रेम पूर्वक आओ प्रेम पूर्वक गाते रहो राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के राधा रानी के हमारी श्यामा प्यारी के मीठे बोल हमारी राधा रानी हमारी राधा रानी के गालों पे दिल में लाल हमारी राधा रानी श्यामा प्यारी के मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी लंबे लंबे बाल हमारी राधा रानी लंबे लंबे बाल हमारी राधे रानी के यज्ञ का प्रथम दिन संपन्नता की ओर जा रहा है। अब आरती करो, हमारे व्यास की आरती करवाएं। बोली भक्त और भगवान की जय। क्या
बाजा दे बाजा दे ऐसे 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 बोल दो, वैसे कर देगी। भाई तू बोल हाँ ऐसे बोल दो।